कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हर कड़ी में कुछ नया जानने को मिल रहा है। आखिर यही तो ज्ञान का वास्तविक परिचय है। जितना हम चीजों को जानते हैं, उसके नए नए आयाम खुलते जाते हैं। और जब इस नए ज्ञान को सुनते हैं, तब कुछ स्मृतियां याद आती होंगी आपको भी। ये ज्ञान तार्किक है और सत्य है। उसकी पहचान आत्मा में अपने आप उभर कर आती है। इसीलिए तो सत्य की पहचान कहा जाता है। गीता के भगवान को लेकर जो हमारी मान्यताएं थी, उस पर गीता पढ़ने के बाद, सही चिंतन के बाद एक स्पष्ट चित्र उभर कर आता है। मगर गीता में श्री कृष्ण के बारे में कहीं पर ज्यादा वर्णन नहीं मिलता। आज श्री कृष्ण के ऊपर ही हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। जब श्री कृष्ण की बात की जाती है, तो एक तो बहुत सारे लोग ये मान्यता रखते हैं कि श्री कृष्ण गीता का भगवान है, और फिर गीता में ही भगवान ने अपने परिचय के रूप में बहुत सारी चीजें बताई है कि वो किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते, वो प्रकृति को अधीन करके आते हैं। तो इससे पता चलता है कि कोई देहधारी गीता का भगवान या परमात्मा नहीं हो सकते। मगर श्री कृष्ण के जन्म के बारे में ही अगर बताया जाए, तो दो मान्यताएं प्रचलित हैं। और ये सुनकर लगता है कि दो जन्म कैसे हो सकते हैं? उधर भी कृष्ण है, इधर भी कृष्ण की बात हो रही है। तो ऐसे में ये दो मान्यताएं क्यों? जो भगवान ने स्वयं गीता में बताया है कि मैं अवतरित होता हूं, अवतार हूं, और दूसरा, मैं प्रकृति को अधीन करके आता हूं। अब उन्होंने सुन तो लिया। अब विचारकों ने ये सोचा कि अवतार साधारण मनुष्यों से तो बिल्कुल भिन्न होगा, उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज होगी, कोई सुपर शक्ति होगी, उसको कैसे दिखाएं? तो उन्होंने ये जो कारागार के अंदर श्री कृष्ण का जन्म दिखाया है, उसमें ये बता दिया कि भाई बड़ी कारागार थी, उसके अंदर विष्णु जी प्रकट हुए माता पिता के सामने कि मैं तुम्हारे द्वारा जन्म ले रहा हूँ। तो विष्णु जी का अवतार दिखा दिया। अच्छा, किसने देखा प्रकट हुए, वो अलग बात है। फिर कारागार के ताले अपने आप खुल गए, क्योंकि उनको डर था माता पिता को इसको कंस मार डालेगा, उसको दूसरी तरफ ले जाना था। फिर उसके बाद वो गए तो जमुना बहुत उफान पर थी, तो उससे क्रॉस करना ही मुश्किल था। पता नहीं उस समय ब्रिज होते या नहीं थे, लेकिन फिर ऐसे जमुना फट गई और उसमें से रास्ता दे दिया कृष्ण जी को। और फिर बीच में बारिश हो गई, एक नाग 5 सिर वाला वो आ गया उनको प्रोटेक्ट करने। अब ये पता नहीं वही नाग था जिसने बाद में उसको फू करके काला कर दिया था। एनी हाउ, ये किस लिए किया गया? दिखाने के लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। तो अवतार बताना है ना, ये सारी कथा बता दी गई। अब आया प्रकृति को अधीन करके आते हैं। तो उन्होंने सोचा, वाह, ना माता हो, ना पिता हो, ना कोई और हो, सागर प्रकृति है। सागर के अंदर वो आ गए और पत्ता भी आ गया। यानी प्रकृति इतनी अधीन हो गई कि कहीं से प्रलय के बाद एक पीपल का पत्ता भी निकल आया और उसने कृष्ण जी का वजन भी संभाल लिया और सागर में तुरंत से वो आ गए। तो प्रकृति को अधीन आने का सिंबल बना दिया, सागर द्वारा प्रकट हुए हैं।
और अवतार है एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, उसका दिखा दिया ये कि जेल में पैदा हुए, जेल में पैदा हुआ, ऐसे हुआ ऐसे हुआ। ये दो मान्यताएं तो प्रचलित हैं और हाँ। इससे पता चलता है कि ठीक है, हम एक पॉइंट को सिद्ध करने के लिए और उस चीज को इफेक्ट देने के लिए हमने ये कहानी रची और इसको इस तरीके से प्रस्तुत किया। मगर क्या ये कृष्ण जो जेल में पैदा हुए हाँ। और वो कृष्ण जो पीपल के पत्ते पे विनाश के बाद, प्रलय के बाद आए, क्या वो दोनों एक ही कृष्ण है? क्या दोनों का एक ही समय ये है? एक बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है कि चलो दो तरह से जन्म लिया, लेकिन दो हो गए ना, और वो दोनों समकालीन हैं या दोनों में कुछ फर्क है, इनका लिंक क्या है? तो आज तक जो भी गीता पढ़ते हैं या कृष्ण जी, उन्होंने तो कभी ये सोचा नहीं, क्योंकि ये तो मंथन की चीज है, कोई सार निकालने की कोशिश करेगा उसकी बुद्धि में आएगा, लेकिन है बहुत रेलेवेंट बात। अब ये जो सागर में पीपल के पत्ते पर दिखाया गया है, इसका कॉन्टेक्स्ट ये बताया जाता है कि सारी जब विनाश हो गया, महाभारत हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। उसके पश्चात प्रलय का पीरियड आया जिसको ब्रह्मा की रात कहते हैं, उसमें कुछ भी नहीं बचा, केवल बस सागर था और सागर था। अब उसके बाद नई दुनिया शुरू होनी है, आखिरकार एक प्रलय के बाद दूसरा कल्प शुरू होगा। अब दूसरी दुनिया शुरू करने के लिए वो समझते हैं कि सर्वश्रेष्ठ तो श्री कृष्ण ही है, क्योंकि जितने भी देवता हुए हैं उसमें 16 कला संपूर्ण, जैसे चंद्रमा से मिसाल देंगे फुल मून जैसे होता है, पूर्णिमासी, वो बताया गया है। वो पहला उनका ही जन्म हुआ, नई सृष्टि उनसे शुरू हुई, इससे पता लगता है। फिर उन्होंने ये बताया कि पीपल के पत्ते, अब पीपल के पत्ते का अर्थ क्या है कि पीपल का पूरा वृक्ष था, और उस वृक्ष में जैसे गीता में भी कहा गया कि सृष्टि पीपल के उल्टे वृक्ष की तरह जो चारों तरफ फैले हुए हैं। अब वो लय हो गया था, तो नया वृक्ष, बीज तो बता नहीं सके, बीज से शुरू हुआ, तो फर्स्ट क्रिएशन पत्ते से श्री कृष्ण दिखा दिया। यद्यपि हर बोटेनिकल ट्री में 2 पत्ते होते हैं और राधे कृष्ण होते हैं, उसको भी उन्होंने कट करके अपना काम सिद्ध कर लिया। अब इससे ये पता लगता है कि श्री कृष्ण का जन्म कल्प की आद में हुआ, सृष्टि की आद में हुआ, क्योंकि वे सर्वश्रेष्ठ आत्मा थे। अब ये दूसरे को कंट्राडिक्ट करता है, जो सर्वश्रेष्ठ आत्मा है वो जेल में पैदा होगी, उसको कंट्राडिक्ट करता है। तो इस प्रकार से एक बात तो हम ये देखते हैं कि जो पत्ते से जन्म हुआ वो श्री कृष्ण का आदि काल का जन्म है। इससे दूसरी बात क्या पता लगती है कि भगवान श्री कृष्ण के रूप में जो आत्मा आई, वो उसने कोई गीता नहीं सुनाई, क्योंकि प्रलय हो चुकी थी। गीता के द्वारा महाभारत उसके बाद हो चुकी थी। वो सज्जू के पहले महाराज कुमार थे, और सज्जू के पहले महाराज कुमार गीता नहीं सुनाते, ना कोई सुनने वाला होता है, कोई तो स्वर्ग हो जाता है। ये दूसरी बात सिद्ध होती है, श्री कृष्ण देवता थे, विश्व महाराज कुमार थे, नए विश्व के पहले क्राउन प्रिंस थे, ना के गीता के भगवान। अब दूसरे कृष्ण पर आइए। अब जो दूसरे कृष्ण बताए गए हैं कि जेल के अंदर हैं, आदि है, तो भगवान कहते हैं वो जो हम कहते हैं उसको काली देह ने फूंक मारी तो काले हो गए। अब आप सोचिए इसका भाव अर्थ क्या है। पहले बात तो 5 सिर वाला सांप होता नहीं। अगर गीता में ट्रेस करें तो 5 सिर किसके बताए गए हैं? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जहरीले 5 विकार हैं, जिससे आत्मा काली हो जाती है। जिसको हम कहते हैं ना, आत्मा तो शुद्ध थी, पावन से पतित हो जाती है, और उसको उन्होंने ब्रह्मा जी के नाम से दिया है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, क्योंकि श्री कृष्ण तो रात में आते नहीं, इसलिए वो दे दिया। लेकिन श्री कृष्ण को श्याम सुंदर जरूर कहा गया। तो एक ही जन्म में वो श्याम सुंदर थे, या उनके जो पूरा चक्कर है उसमें आधा टाइम सुंदर थे, आधा टाइम श्याम थे। तो भगवान कहते हैं आप सोच लीजिए। तो वो जो दूसरा रूप दिखाया गया है कि जब कोई आत्मा शक्तिहीन हो जाती है, राजधानी तो दूर, विकारों से ग्रसित हो जाती है, तो वो एक प्रकार की जेल में ही पड़ी है। और जेल किसकी थी? कंस की जेल। हर अवतार के साथ उन्होंने दिखाया कि राक्षस ने एक देवता को, शुद्ध आत्मा को कैद कर रखा था। उधर रावण की जेल दिखाई गई है कि रावण ने सीता जी को अशोक वाटिका में कैद कर रखा था।
वो भी 10 सिर वाला रावण दिखाया गया, 5 विकार पुरुष के, 5 स्त्री के, लंबी कहानी है। सार ये है कि आसुरी संपदा ने दैवी संपदा को दबोच रखा था और भगवान ने उससे मुक्त किया। उसको आप देखेंगे तो वो श्री कृष्ण का अंतिम जन्म है, वो जेल वाला है, और वो श्री कृष्ण का प्रथम जन्म है। लेकिन अंतिम जन्म कृष्ण जी के रूप में नहीं हुआ, वो एक साधारण मनुष्य के रूप में जो जेल में था। लेकिन उसको भगवान ने विष्णु का दर्शन क्यों कराया? कि वो मानते हैं गीता विष्णु जी ने सुनाई है, भगवान ने उसको निमित्त बनाया गीता सुनाने। ऐसी कहानी। तो ये जो बातें हैं, ये जो दो कृष्ण करने से कृष्ण का जो वास्तविक परिचय है, द हुज हू है, वही चीज मिसिंग हो जाती है कि कृष्ण का वास्तविक परिचय ये है, वो सृष्टि के पहले महाराज कुमार हैं और उसी आत्मा के कलाओं को क्षीण होते होते फिर वो पूरा काला बन जाता है। एक तीसरा कृष्ण भी है। वो क्या है कि जब गीता लिखी गई, वो ना तो सतयुग के आद में लिखी गई, ना कलयुग के अंत में लिखी गई। कलयुग के अंत में तो भगवान ने साक्षात गीता सुनाई। वो लिखी गई जब देवता पुण्य क्षीण हो गए, द्वापर में लिखी गई। क्योंकि गीता में जिक्र आता है कि रजोगुण से काम विकार का उत्पत्ति होती है। तो क्या देवताओं की दुनिया में इस चीज की तो अविद्या होती है कि किसी को काम विकार का मेंशन भी कर दो, सोचेगा तो सही वे क्या होता है। इसलिए भगवान कहते हो तो इनोसेंट दुनिया है, वो तो इच्छा मात्र में विद्या है और ज्ञान भी उनको नहीं होता। क्योंकि ज्ञान हो कि मैं सतयुग का देवता हूँ, मैं जाके कलयुग में जाऊंगा, सारी उसकी खुशी गायब हो जाए, वो तो प्रारब्ध भोगते हैं, जिसको अकर्म की दुनिया कहते हैं। अब भगवान कहते हैं द्वापर में जब वो लिखने लगे, अब उन्होंने भी श्री कृष्ण जी लिख दिया। कि किसने सुनाई होगी? उस समय में तो सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण था, सब बॉडी कॉन्शियस थे, आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं। तो आत्मा अर्जुन को अर्जुन बना दिया और परमात्मा को कृष्ण बना दिया, थे बॉडी वाले। अब वो जो कृष्ण बना उसने और दुविधा पैदा कर दी कि भाई वो कृष्ण फिट भी नहीं बैठता, क्योंकि या तो कृष्ण बिल्कुल शुरू में था या उसका बदला हुआ रूप अंत में था। अब इसके सारे की गड़बड़ का कारण क्या है? कि जो मेन बात है कि भगवान ने गीता सुनाई, गीता सुना करके देवता बनाया, वो देवता गए कहाँ? इसलिए उन्होंने क्या किया ये तो समझते नहीं कि कलयुग के मनुष्य देवता बन जाएंगे सतयुग में, तो उन्होंने कंटिन्यूम नहीं रखा। यद्यपि वो कहते हैं कि कल्प अनादि है, सृष्टि चक्र घूमता है, इसमें 4 युग हैं, ये तमोगुण है, ये सतोगुण है, तो उन्होंने, क्योंकि बीच में कलयुग आता है, लिखने वाले ने कलयुग को नहीं जानता वो, तो उसने लिख दिया कि इसके बाद बस प्रलय हो गई और उसके बाद सतयुग आएगा। तो कलयुग कहाँ गया? द्वापर के बाद कलयुग कहाँ गया? तो उसकी बजाय उन्होंने प्रलय बता दी है। इस कारण कृष्ण ने और भी गड़बड़ कर दी ये मामला है। तो अब प्रश्न उठता है कि ये जो 2 प्रकार के कृष्ण हैं, ये 2 जो कथाएं हमने सुनी है कृष्ण के बारे में, एक सृष्टि के आदि में पीपल के पत्ते पर आता हुआ और ये जो जेल में पैदा हुआ, अब इन दोनों में से सत्य कौन सा है? क्या ये दोनों ही सत्य हैं या फिर ये दोनों अलग अलग समय के रेलेवेंस और पॉइंट्स को बताने वाले हैं? देखिए, टाइम फैक्टर को देखें तो उस कॉन्टेक्स्ट में दोनों सत्य हैं। केवल ये है कि वो गोरा कृष्ण था और वो श्याम कृष्ण था। तो ऐसा नहीं कि एक ही जन्म में वो गोरा और श्याम थे, या कहें कि एक ही व्यक्ति जो है दैवी संपदा भी हो सकता है, आसुरी संपदा भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं थी। उसमें पूरा कल्प लगता है गोरे कृष्ण को सांवरा कृष्ण बनने में, और सांवरे कृष्ण को गोरा कृष्ण बनने में कुछ भी समय नहीं लगता, क्योंकि वो एक ही जन्म में भगवान आकर के उसकी आत्मा को पावन बना देते हैं, बिल्कुल अगले जन्म में ही वो श्री कृष्ण बन जाते हैं। और इसमें मिक्स क्या है? ब्रह्मा जी की जीवन कथा, श्री कृष्ण की जीवन कथा और परमात्मा का रोल, 3 बायोग्राफियां इसमें मिक्स की गई हैं। वो भगवान ही आकर के बताते ये बात। कहीं भगवान की जगह कृष्ण को दिखा दिया गया है, कृष्ण की जगह ब्रह्मा को दिखा दिया गया है, फिर बीच में ब्रह्मा के साथ विष्णु भी जोड़ दिए गए हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, या ब्रह्मा जी विष्णु के गर्भ में गए। अगर आप इसको इस तरह देखें कि ब्रह्मा जी के बाद विष्णु आते हैं
कि सारा ज्ञान सुनकर ब्राह्मण बनकर वो आत्मा जाके देवता बनी, तब तो बैठता निकला नहीं है। इसलिए कहते हैं ब्रह्मा सो विष्णु कह देते हैं। हाँ। ये बड़ी खूबसूरत चर्चा हम कर रहे हैं और बहुत ही रोचक विषयों पर चिंतन गहराई से जा रहा है कि जहां पर हमारे पास दो कथाएं विद्यमान हैं, दोनों में अलग अलग चीजें बताई जा रही हैं और उसके तार्किक अर्थ क्या हैं और क्यों ये दो चीजें हैं। जब हम इन दोनों को मिला लेते हैं या फिर इन दोनों की समझ हमें सही नहीं होती तो क्या नुकसान होता है? देखिए, किसी चीज को भी जानने के लिए दो चीजें आवश्यक होती हैं। एक तो उसका काल, जिसको हम हिस्ट्री कहते हैं, और एक उसका स्थान, जिसको हम ज्योग्राफी कहते हैं। दुनिया के अंदर भी अगर आप हिस्ट्री ज्योग्राफी को उड़ा दें तो आपको कुछ बात समझ में नहीं आएगी। और इसीलिए हमारे तीर्थों पर भी स्थान का महत्व दिखाया गया कि हरिद्वार में जाओ, वाराणसी में जाओ, इलाहाबाद में जाओ, इसलिए कि स्थान का बहुत महत्व है। और काल का, इस मुहूर्त में जाओ, फलाने दिन जाना, तो इस काल और स्थान इसको इस तरह से दर्शाया गया। अब अगर आप श्री कृष्ण की और ब्रह्मा की दोनों की कहानियों में देखें तो पहली बात यह है कि ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात दिखाया गया। ये एक हिंट है, क्योंकि श्री कृष्ण की रात होती ही नहीं, वो तो देवता हैं। और ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, उन्होंने तो ये दिखा दिया कि जितना कल्प जीवित आत्माओं का है वो दिन है, और उसके बाद जो प्रलय काल है वो आ रात है। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं उसी कल्प के अंदर ही अंदर आधा टाइम सुख होता है, आधा टाइम दुख होता है, आधा टाइम पावन होते हैं, आधा टाइम पतित होते हैं। वरना क्या होगा कि सारा टाइम भी वो पावन रहेंगे, फिर प्रलय काल में जाके पतित बनेंगे, ऐसा तो है ही नहीं। इसलिए वो कहते हैं हाफ टाइम में है। अब ब्रह्मा का क्यों कहा गया? क्योंकि कृष्ण का कह नहीं सकते। क्या ब्रह्मा सारे जन्मों में ब्रह्मा ही कहलाते थे? वास्तव में तो ओरिजिनली वो ब्रह्मा भी नहीं थे, जिसमें भगवान ने उसका नाम ब्रह्मा रखा है। तो एक ऐसी आत्मा है जो सर्वश्रेष्ठ थी, सबसे पावन थी, धीरे 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 जाके वो पतित बन गए। और उसका अंत के जन्म का नाम ब्रह्मा था और आदि के जन्म का नाम श्री कृष्ण था। फिर श्री कृष्ण को भी दिखाना है तो उन्होंने श्याम सुंदर कर दिया। बिल्कुल, आधा टाइम काला, आधा टाइम, वो भी एक जन्म में नहीं है। लेकिन सोचने की बात यह है, वो सुंदर श्याम था या श्याम सुंदर था? अब अगर श्याम सुंदर कहते हैं, इसका मतलब उन्होंने ब्रह्मा से लिया है। ब्रह्मा पहले रात्रि में थे, फिर दिन में आए, और अब उन्होंने क्या किया कि पहला जन्म में तो सुंदर है वो, तो होना चाहिए सुंदर श्याम। अगर इन बातों को आप जोड़ेंगे, टाइम कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि गोरा कृष्ण सतयुग की आद में थे, सांवरा कृष्ण कलयुग की अंत में थे, और जिसका उस रूप में अलग नाम था, जिसको भगवान ने ब्रह्मा कहा। ब्रह्मा ही कृष्ण है, कृष्ण ही ब्रह्मा है। जब इसको जोड़ दें तो विष्णु कह देते हैं, क्योंकि एक हिस्सा लिया उन्होंने। राधे तो ली नहीं है, लक्ष्मी तो ली नहीं है, इस हिसाब से बैठता है। और भगवान ना तो श्याम बनता है, ना सुंदर बनता है, ना सतयुग में आता है, ना कलयुग में आता है। तो गीता का भगवान ये तो नहीं है। गीता के भगवान ने श्याम को सुंदर बनाया, वो अन्यारा है, वो बनाने वाला। जैसे हमने पहले कहा था, ये पावन है, वो पतित है, वो पतित पावन है। तो पतित को पावन बनाता है एक पॉइंट ऑफ टाइम में। अभी वो पतित था, गीता सुनकर पावन हो गया, तो पतित पावन इकट्ठे हो गए। लेकिन अति पतित से अति पावन बनाता है, बीच में वो पावन से पतित बनने में उनको पूरा कल्प लगता है। ये सीधी बात है। भगवान अलग है गीता का। इतना अगर ये ना जोड़ो तो गलती से देखो कितना नुकसान है। जैसे आप पहले भी कह रहे थे कि श्री कृष्ण को 16 कला संपूर्ण कहा जाता है। जैसे पूर्णिमा में चंद्रमा के 16 कलाएं गिनी जाती हैं, और जैसे जैसे दिन घटता जाता है तो धीरे धीरे अमावस्या की तरफ आगे बढ़ते हैं, और एक दिन पूरी ही काली रात हो जाती है जब कोई कला नहीं होते। ऐसे ही अगर श्री कृष्ण को गोरा अगर हम देखते हैं सृष्टि के आदि में, तो कलाएं क्षीण होते होते वो एकदम काला हो जाते हैं, जिसमें कलाहीन हो जाते हैं कलयुग के अंत में। परमात्मा के परिचय के बारे में भी ये बहुत ही खूबसूरत बात हमने समझी कि कलाओं को क्षीण होने में अपने आप काम होता है, और परमात्मा आकर फिर वो कलाएं भर देते हैं, फिर से वो रात को दिन कर देते हैं। ये परमात्मा का काम भी है और इस कर्तव्य से। परमात्मा की कलाएं बढ़ती घटती नहीं। इसलिए
संपूर्ण देवता भी परमात्मा नहीं है। इसलिए हम देवताओं को पतित पावन नहीं कह सकते, वो सिर्फ पावन है हाँ, और धीरे धीरे वो पतित ये भी हो बात, जाते हाँ। हैं। आज बहुत ही खूबसूरत चर्चा हमने की है श्री कृष्ण के दो अलग अलग स्वरूपों के बारे में, जो मान्यताएं हैं उसका वास्तविक अर्थ क्या है उसे समझा है। समय को देखते हुए यहीं विराम लेते हैं, अगली कड़ी में फिर मुलाकात करेंगे। आप आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार, इस कार्यक्रम में श्री कृष्ण के बारे में भी कितनी सुंदर मान्यताएं हमने सुन रखी हैं, मगर ये मान्यताएं क्यों बनाई गई, इसका वास्तविक अर्थ क्या है, इसके अंदर के रहस्य को, इसके अंदर के सिंबल्स को, उनके संकेतों को समझना कितना आवश्यक। जब हम इन चीजों को नहीं समझते तो शायद सीधा चित्र हमें दिखता ही नहीं। सर, जब हम लोगों से पूछते हैं कि श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर तैरता हुआ आया, तो फिर माता के गर्भ से जन्म कब लिया, कभी ये प्रश्न उठता ही नहीं। हमें लगता है कि हाँ, बस ये तो कहानियां किसी ने कही हैं और हम सत्यवचन महाराज कह देते हैं, कभी इस पर चिंतन नहीं करते। और आज जब चिंतन किया है तो पता चलता है कि सृष्टि के आदि से अंत तक का ज्ञान सिर्फ इस एक कैरेक्टर की जुबानी सुनाया जा सकता है। परमात्मा के दिव्य कर्तव्य को भी हम समझ सकते हैं कि परमात्मा पतितों को पावन बनाने वाला है, कलाहीन के अंदर सर्व कलाओं को भरने वाला है, और उसे करने के लिए परमात्मा को ज्यादा समय भी नहीं लगता। आज की कड़ी में आपको कुछ नई बातें सुनने को मिली होंगी, इस पर आप चिंतन करेंगे ऐसी आशा है। अगली कड़ी में कुछ और विषयों पर बातचीत को जारी रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।